आपके साथ हो रहा है ना, वो जानता है, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है एक महान काम के लिए। ओह यस, मैं जानता हूं इस चर्च से आने वाले दिनों में पास्टर्स निकलेंगे। आमेन। मैं जानता हूं हमारे चर्च में कुछ ऐसी बहनें आने वाले दिनों में उठेंगी जो आत्मा से भर के खुदा का कलाम शेयर करेंगी, वो गॉसिप्स पे जय पाएंगी। आज वह परमेश्वर जो हमारा निज भाग ठहरा है, वो आज आपसे कुछ बात करेगा। आप तैयार हैं? ओके, चलो अपने पास वाले को कहो, इस चर्च में सोना मना है। हाँ, चलिए अपने पास वाले से कहिए, सोने के लिए घर है। यस, इन लोगों में भाग नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा निज भाग ठहरा हूं। परमेश्वर उन्हें कहता है, तुम्हें कोई भाग नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा निज भाग ठहरा हूं। जो 11 ट्राइब्स ऑफरिंग लेके आते थे, उस ऑफरिंग में से एक हिस्सा उनके पास जाता था, क्योंकि उनके पास कोई जमीन नहीं थी। वो सिर्फ परमेश्वर के तंबुओं को उठाया करते थे। आप हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के उस फर्नीचर को सिर्फ और सिर्फ लेवी कैरी करते थे। इसलिए आपने देखा, जब उज्जा जो एक लेवी घराने से नहीं था, जब उसने उस संदूक को छुआ तो वो मर गया, क्योंकि परमेश्वर का संदूक, मात्र परमेश्वर की चीजें एक ही व्यक्ति को संभालने की इजाजत थी, और वो थे लेवी। और अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि परमेश्वर ने उन्हें ही क्यों सेवकाई दी, तो मैं आपको उसका भी रीजन बता देता हूं आज। जब मूसा इजरायलियों को नीचे खड़े करके ऊपर गया 10 आज्ञाओं को लेने, और जब वो वहां था, तब परमेश्वर कहता है, जा नीचे, तेरे लोग बिगड़ चुके हैं। और जब वो नीचे उतरता है और सबको कहता है, अब जो लोग उस तरफ हैं वहां जाओ, जो लोग इस तरफ हैं यहां आओ, तब बाइबल कहती है सबसे पहले जो वहां से भाग के आए थे वो लेवी थे। जब परमेश्वर ने देखा कि वो लोग सबसे पहले आए, तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उन्हें सेवकाई देगा। और इतना आसान भी नहीं था। मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो आपको हो सकता है आप थोड़ा नेगेटिवली लो, लेकिन इट्स नॉट नेगेटिव, क्योंकि वो लोग करप्ट हो चुके थे, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। जो लोग यहां से भाग के आए, उन्हें कहा गया जो उस तरफ हैं उन्हें मार दो, और उन्होंने वैसा ही किया। आप जानते हो, बाइबल बताती है, हे इज़राइल, तू इसीलिए भटक गया क्योंकि तेरे याजकों ने तुझे शुद्ध और अशुद्ध चीजों के विषय में नहीं बताया। बाइबल साफ कहती है, चर्च हमेशा तब नीचे आई है जब लीडरशिप गलत हुई है। आप जानते हो, वे अशुद्ध और शुद्ध का भेद नहीं जानते थे। वो गलत और सही का अर्थ क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि उनके डिसाइपल्स, उनके याजकों ने, उनके पुरनियों ने उन्हें कभी नहीं सिखाया। आप जानते हो, वो लोग बिगड़ गए, वो खराब हो गए, और परमेश्वर उनको कहता है, जाओ उनको खत्म करो। जब परमेश्वर ने देखा कि इन लोगों ने ऐसा भी किया, तब प्रभु ने कहा, ये लोग सेवकाई लेंगे। और परमेश्वर इन्हीं लोगों को कहता है, मैं तुम्हें कोई जमीन नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा निज भाग ठहरूंगा। आज मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग यहां पर हैं, हमें ये सेम आशीष मिली है, प्रभु हमारा निज भाग ठहरा है। आप जानते हैं, कोई पीढ़ी इस दुनिया में ऐसी नहीं थी जिनके साथ खुदा उस तरह रहा हो जिस तरह वो हमारे साथ रहता है। पुराने नियम में लिखा है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है, वॉक बिफोर मी, मेरे सामने चल। हम वो लोग नहीं हैं जिनके वो सामने चला है, हम वो लोग हैं जिनके वो अंदर चला है। आप जानते हैं, वो आपके सामने नहीं चलता, अब वो आपके अंदर चलता है। आप मूव करते हैं, वो मूव करता है, आप बैठते हैं, वो बैठता है, आप उठते हैं, वो उठता है। यीशु ने कहा, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हूं। आप जानते हो, कोई पीढ़ी नहीं है इस दुनिया में जिसने इस तरह से अनुभव किया था जिस तरह से हम अनुभव करते हैं। खुदा हमारे अंदर रहता है,
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है? मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा, न कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। आप बिलीव कर सकते हो? आप गोल्डन डेज में रह रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी लाइफ मिजरेबल है, आपकी लाइफ जो है वो खराब है, तो उसका एक कारण यह है क्योंकि आपका ध्यान खुदा से छोड़ के नहीं और बातों में है। इसीलिए बाइबल बताती है मन फिराओ। कहां फेरूं प्रभु? मेरी तरफ आओ। बाइबल की पहली आज्ञा बपतिस्मा लेना नहीं है, मन फिराना है। चेंज द वे ऑफ थिंकिंग। पश्चाताप करो, मन फिराओ। इसका मतलब क्या है? अपना ध्यान फेरो। परमेश्वर इजरायली को कहता है, क्या तुम्हारे बीच में कोई ऐसी जाति है जिसका खुदा उसके मध्य में रहता हो? एक दिन यहोशू बहुत थोड़े से लोगों से हार गया, और जब वो वापस कैंप में लौटा तो वो कहता है, मैं जानता हूं हम इसलिए हारे हैं क्योंकि तू हमारे बीच में नहीं था। अगर तू हमारे साथ रहता हम नहीं हारते। ओ द बाइबल सेज, विलाप गीत में लिखा है, कौन पृथ्वी के राजा को यह प्रतीति न थी कि इज़राइल के फाटकों पे दुश्मन घुसे हैं। आप जानते हो, कोई बिलीव नहीं करता था पुराने नियम में कि कोई इनको हरा सकता है। एक छोटी सी नेशन। आज भी आप देखो, क्या बाइबल आज भी आप देखो 1 CR नहीं है वो, जस्ट 92 lakhs। उसमें से 30 लाख आर्मी में है। कोई जीत नहीं पाता है क्योंकि परमेश्वर अपनी आज भी वाचाओं को पाल रहा है। भले ही वो नई वाचा यीशु को नहीं मानते, पुरानी वाचाओं को मानते हैं, पर आज भी देखो वो कितने थोड़े हैं पर कितने सामर्थी हैं। तेरे बीच में कोई ऐसी जाति है जिसका परमेश्वर उसके मध्य में रहता हो। परमेश्वर उनको कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप कितने ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इतने पुराने हैं अब तक, उन्हें लगता है कि अगर कार नहीं है, अगर बंगला नहीं है, अगर घर नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो मैं आशीषित नहीं हूं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आपको ये किसने सिखाया कि ये ब्लेसिंग्स हैं? कहो अपने बाजू वाले को, ये सुविधाएं हैं। ये जितनी भी आप ये फैसिलिटीज हैं, किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, लेकिन आशीषित तो हर कोई है। क्यों ब्रदर आप ऐसा कैसे कह रहे हो? क्योंकि आशीष खुदा है। योर ब्लेसिंग इज योर गॉड। आपकी आशीष के लिए आपको वेट नहीं करना है, आपकी आशीष आपके साथ रहती है। जस्ट अपनी आशीष को पहचानो। कहिए अपने पास वाले से, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। हाँ, देखकर बोलिए उनको। हाँ, अगर मैं आशीषित आया तो मुझे हालत ही है शो है ना। अभी कुछ लोग सोचते हो गया, मैं ब्लेसेड हूं तो भैया मेरा ये क्या हालत क्यों है? आपसे एक सवाल पूछूं, जो टफ टाइम से गुजर रहे हैं, कल जब आप सेवा में उतरोगे, कल जब परमेश्वर आपको कॉल देगा कम, क्या बताओगे लोगों को? मती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है। वो बोलेंगे हम घर पे भी पढ़ सकते थे, फिर यहां पर क्यों आए? परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा बनाता है कि जब दूसरे लोग उनके पास आए तो उन्हें आपको देखकर जीने की उम्मीद मिले। परमेश्वर आपको ऐसा बनाता है। मैंने नौकरी की है, मैंने बिजनेस भी किया है। सोचो अगर मैंने ये नहीं किया होता और आप मेरे पास आते, भाई मेरे को बॉस ना नौकरी में बहुत तंग करता है, लगा के देख, बोल उसको बॉस होगा, घर पे होगा, मेरे सामने कोई नहीं चलता। आप जानते हैं ऐसी बातें कौन करते? बोलो बाजू वाले को जिसने कभी नौकरी नहीं की है। हाँ भैया जी, सोचो एक बहन आपके पास आ रही है, बहन हाँ सांस बहुत तंग कर रही है, तू क्यों चुप है? फिर सुना दे, सुना दे। इन्हें कहते हैं इमैच्योर सिस्टर्स।
इनके खुद के घर भी टूटे हुए रहते हैं, ये दूसरों को भी तोड़ती रहती है। बोलो अपने बाजू वाले को, हम टफ टाइम से नहीं गुजर रहे हैं, प्रभु हमें ट्रेन कर रहा है। ये हालेलुया। यस, आपकी आज की परीक्षाएं कल आपकी गवाही बनेगी। परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले दर्द का भी इस्तेमाल करता है। हर चीज को समझो। शाऊल अभिषिक्त हुआ, सीधा सिंहासन पर बैठा और कुछ समय के बाद वो गिर गया, पर परमेश्वर ने दाऊद के साथ ये नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उसका अभिषेक होने के बाद उसे सीधा सिंहासन नहीं दिया, उसे घुमाया। क्यों? ताकि जो गलतियां शाऊल ने की वो दाऊद न करे। और आप देखिए, जहां शाऊल गिरा वहां दाऊद नहीं गिरा, दाऊद अन्य जगहों पे गिरा। कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों को टफ ट्रेनिंग से ले जाता है। द बाइबल सेज, यूसुफ को कहां फेंक दिया गया? बोलो खड्डे में, बोलिए पिट में, बोलो पी आई टी, पी आई टी, पी आई टी। बोलो पास्टर इन ट्रेनिंग। खड्डे का स्पेलिंग क्या है? पास्टर इन ट्रेनिंग। कहिए प्रीचर इन ट्रेनिंग, कहिए प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। हाँ, परमेश्वर जानता है खड्डे में नहीं गया और डायरेक्ट पैलेस में बैठा तो उधर भी मेरा नाम खराब करेगा। चलो खड्डे में से होके चल निकालते हैं इसको। कभी कभी यूसुफ, जो लोग जेल से बाहर जाते थे तो उनको कहता था, मेरे बारे में बात करो ना, भाइयों ने मारा है, वो औरत ने एलिगेशन लगाए, अभी इतने साल से यहां भी बंद हूं, बात करो। और जानते हो, जब लोग बाहर निकलते थे, खुदा लोगों के मन में से वो बातें निकाल देता था। क्योंकि प्रभु क्या चाहता था, ये थोड़ा और रहे। लिखा है, जब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी से कसता न रहा तब तक वो बेड़ियों में रहा। अरे तू क्यों भाग रहा है? रुकना, आराम कर, रिलैक्स कर। मैं जानता हूं क्या हो रहा है बेटा, तेरा बहुत बड़ा पदवी है, ऐसे नहीं पहुंचा सकता मैं तुझे वहां पर। सोच, 12 साल में मेरे पास ज्ञान था, मैं सेवा कर सकता था। 18 साल मैंने वेट किया। क्यों? कुछ अनुभव चाहिए थे मुझे। हालेलुया। परमेश्वर भला है, वो जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो जानता है। वो आपको प्रिपेयर कर रहा है एक महान काम के लिए। ओह यस, मैं जानता हूं इस चर्च से आने वाले दिनों में पास्टर्स निकलेंगे। आमीन। मैं जानता हूं हमारे चर्च में कुछ ऐसी बहनें आने वाले दिनों में उठेंगी जो आत्मा से भर के खुदा का कलाम शेयर करेंगी। वो गॉसिप्स पे जय पाएंगी। आज वह परमेश्वर जो हमारा निज भाग ठहरा है, वो आज आपसे कुछ बात करेगा। आप तैयार हैं? ओके, चलो अपने पास वाले को कहो, इस चर्च में सोना मना है। हाँ, चलिए अपने पास वाले से कहिए, सोने के लिए घर है। यस, ओके, सभी कुर्सी की पेटी बांध ले, हम एक महान यात्रा करेंगे आज। आमीन। हाँ, उनको बोलिए आज की राइड बहुत अच्छी होने वाली है। यस, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। मेरे साथ खोलिए मरकुस की किताब और उसका 10वां अध्याय। ओ, आज एक ओल्ड स्टोरी से हम इतनी नई चीजें सीखने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर महान है, वो हमेशा अपनी पुरानी चीजों से हमें हर बार नई चीजें सिखाता है ना? आप जानते हैं, मैं इस किताब का एक चमत्कार बताऊं आपको। 2023 साल से ये प्रीच हो रही है, आज तक कम नहीं हुई है। 2 करोड़ संदेश हर दिन इस बाइबल में से निकलते हैं। कहते हैं 2 करोड़ कलीसियाएं हैं इस दुनिया में। एक रिसर्च में ये पता चला है
2 करोड़ कलीसियाओं में रोज 2 करोड़ संदेश निकलते हैं इसमें से, पर ये आज भी कम नहीं पड़ती। बताओ क्यों? क्योंकि इसका लेखक जिंदा है। आमेन। मरकुस की किताब 10 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, नहीं सॉरी बदल आप लगा दीजिए, 48। वर्सेस 48। मार्क, द गॉस्पल ऑफ मार्क, मरकुस की इंजील 10वां बाब उसका 48। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये पढ़ना है। ओके 1। अच्छा, जिनके पास बाइबल है बाइबल में पढ़ो, जिनको नहीं है यहां देखो, मुझे मत देखो, यहां देखो, यहां देखो। 1 2 3 रीड। ओके, कहिए मेरे पीछे, दाऊद की संतान तू मुझ पर भी दया कर। आमेन आमेन। आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, खुदा ने एक नया रिलीजन नहीं भेजा, खुदा ने बेटा भेजा। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, कोई धर्म बुरी बात नहीं सिखाता, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने रिलीजन नहीं भेजा, खुदा ने बेटा भेजा। और उस बेटे को भेजने का कारण एक नया धर्म स्थापित करना नहीं था। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है जीसस की ठेकेदारी अंग्रेजों ने ले रखी है, पर विश्वास कीजिए इन दिनों में अंग्रेज हमें बुला रहे हैं, आओ और हमें यीशु के लिए बताओ। आप जानते हो इंडिया से कितने प्रीचर्स वहां जाते हैं? कई अपने पास वाले को, यीशु अंग्रेजों में से नहीं आया है। कुछ लोगों को लगता है वो अंग्रेजों का खुदा है। आप बिलीव करो, अंग्रेज भी नहीं जानते वो हमारा खुदा है। एक बार किसी ने मेरी पोस्ट पढ़ी और मुझे मैसेज किया, यू आर अ क्रिश्चियन? मैंने कहा या। टेल मी समथिंग अबाउट मोर, टेल मी समथिंग मोर अबाउट जीसस, और बताओ। तो अंग्रेज था वो। मैंने उसको बोला, यू डोंट नो? नो आई डोंट नो जीसस। मैंने कहा यू आर नॉट अ क्रिश्चियन? नो नो वी आर नॉट अ क्रिश्चियंस। मेरे को लग रहा था इन्होंने ठेकेदारी ली है, इनकी कॉपीराइट है कि जीसस हमारा है, यही नहीं जानते। फिर मैंने उसको बताया, डू यू नो यू आर अ सिनर? क्या आप जानते हो एक पापी हो? हे मैंने कहा लिसन, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, ओके, ये मेरा टूटा फूटा अपना वर्जन है। मैंने कहा यू आर अ सिनर एंड जीसस डाइड फॉर द सिनर्स, ही शेड हिज ब्लड। मैंने उसको पूरा इंग्लिश में बोला, और प्रभु का अनुग्रह था, वो मेरी अंग्रेजी समझ पाया। ये एक महान अनुग्रह रहा, वो मेरी इंग्लिश समझ पाया। या यू आर राइट ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा सूरज। सूरज, या सूरज, बोल जो भी बोल, भले गलत ले, यीशु को जान। सो मैं क्या करूं? मैंने कहा गो टू चर्च। व्हाट चर्च? चर्च जा। आपको क्या लगता है वो अंग्रेजों का भगवान है? अंग्रेज नहीं जानते बहुत सारे लोग। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल में इंटरव्यू लिया गया कि क्या तुम यीशु पे बिलीव करते हो? नो। बहुत सारे यहूदियों ने कहा नो, ही इज अ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। उनको ये पता है। यशायाह कहता है जो मुझे जानते भी न थे, आज मैं उनमें पाया जाता हूं। वाह लॉर्ड, वाह वाह वाह, थैंक यू।
ओ, मैं इस वचन को बगैर पढ़े कैसे रह सकता हूं। ब्रदर एक वचन लगाइए, यशाया का 64 चैप्टर प्लीज ब्रदर, जल्दी जल्दी। 61 है कि 64 है? किसी को रेफरेंस याद है तो बताइए। 60 के बाद ही है, ये हमारे लिए लिखा है। किसी को याद है रेफरेंस? जो जाति मुझे नहीं जानती थी आज मैं उसी में पाया जाता हूं। 60, हाँ भैया 65 का 1। यहां देखिए, यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए, छोड़िए। हेलो, ओ आदम की संतानों, बंद करो, यहां देखो। जो मना करो वही करके दिखाएंगे। जो मुझको पूछते भी नहीं थे आज वो मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई जाती थी उसी उसी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। व्हाट अ गॉड वी हैव। देखो देखो, जो लोग मुझे YouTube पे सुन रहे हैं वो अंग्रेजों का खुदा नहीं है। देखो, वो भारत का परमेश्वर है। आप मुझे एक नाम बताओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई ऐसा देश बताओ जिसका नाम है। नो डाउट वो उनका भी खुदा है। हमारा नाम आया है बाइबल में, हमारा नाम है 2 बार। एस्तर की किताब में शरिक्स राजा के दिनों में वो 127 प्रांतों पे हिंदुस्तान से लेके शूशनगढ़ तक राज्य करता था। हमारा नाम भारत